साखी पर आ गई। वो 4% मुस्लिम को जो आरक्षण देने की बात टीडीपी कही है, अब उस पे अंकुश लगाएंगे क्या प्रधानमंत्री जी? आतंकवाद हम खत्म कर दिए हैं, आतंकवाद पे अंकुश लगा दिए हैं। उनके शपथ ग्रहण के बाद ही शुरू इधर शपथ ग्रहण था, उधर पे ग्रहण लग गया जिस तरह से जम्मू एंड कश्मीर में। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। राम से जुड़ा हुआ जगह वहां से हारते गए हैं तो देश का त्रिशूल से लोकसभा सीट से सुरेश गोपीनाथ ने पद छोड़ दिया कल मंत्री पद के साथ। देखिए अभी बहुत लोग पद छोड़ेंगे, पार्टी भी छोड़ेंगे। कल जो देखे होंगे कि कल बारातियों का बारात लगा रहा था, बड़े बड़े ढोल पीट के 400 पार 400 पार, अब की बार 400 पार, करते रहो जनता पर अत्याचार। चाचा एक तरफ बिहार के, एक तरफ चंद्रबाबू नायडू, जो मुस्लिमों को 4% आरक्षण देने की बात ये सरकार अगर मान जाती है तो समझ लीजिए हिंदू मुस्लिम जो करने का तुष्टीकरण इनका खत्म हो जाएगा। जो बार बार म से मुस्लिम, म से मंगलसूत्र तक, म से मंगलसूत्र और म से मुजरा तक पहुंच गए। ये मुजरा करने वाली सरकार कल दिख रही थी कि मुजरा खुद करना पड़ेगा हमको। जब मोदी जी शपथ ले रहे थे प्रधानमंत्री की और उसी दौरान जो है रियासी डिस्ट्रिक्ट में जम्मू कश्मीर जाने वाले जो यात्री थे उन पर आतंकी हमला हुआ, कैसे देख रहे थे? देखिए बहुत ही निंदनीय जो आतंकवादियों ने जिस तरह से वैष्णो माता के दर्शन करते रियासी जिला में कटरा की तरफ जा रहे थे, वो दिल्ली के ही लोग थे जिनका ये हुआ दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुआ। एक तरफ शपथ ले रहे थे मोदी जी, दूसरे तब बोलते हैं कि आतंकवाद हम खत्म कर दिए हैं, आतंकवाद पे अंकुश लगा दिए हैं। उनके शपथ ग्रहण के बाद ही शुरू इधर शपथ ग्रहण था, उधर पे ग्रहण लग गया जिस तरह से जम्मू एंड कश्मीर में। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और जो श्रद्धांजलि, जो श्रद्धा, उनको भगवान आत्मा को शांति दो। जो 10 हमारे यात्री को मारे गए और 20 घायल हुए, जिसमें 10 को और गोली लगा है। सबसे बड़ी बात कि देश का जो लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रहरी और चौकीदार हैं, जिन्होंने निरंतर कहा कि मैं आतंकवाद खत्म कर दिया हूं, अब आतंकवादी, ये कहां से हो गया भैया? मैं पूछना चाहता हूं कि आपका ये सिलसिला कैसा चल रहा है? और दूसरी बात कि कल जो देखे होंगे कि कल बारातियों का बारात लगा रहा था, बड़े बड़े ढोल पीट के 400 पार 400 पार, अब की बार 400 पार, करते रहो जनता पर अत्याचार, बंद कर दिए देश का व्यापार, और घुटने पर आ गई सरकार। जब यानी 400 पार करते करते घुटने पे आ गई सरकार। अब मत करो अपने जीवन को बेकार, इतना कर दिए अत्याचार, अब नहीं बढ़ेगी तुम्हारी व्यापार। पर आ गई है अपना दो, की सरकार बना अरे ली है। बैसाखी पर आ गई। वो 4% मुस्लिम को जो आरक्षण देने की बात टीडीपी कही है, अब उस पे अंकुश लगाएंगे क्या प्रधानमंत्री जी? कि खुद नमाज पढ़ने जाएंगे कि उन पे अंकुश लगाएंगे? 4% तो अपने मैनिफेस्टो में आंध्र प्रदेश में टीडीपी के नेता, तो आप कह रहे हैं पीएम मोदी नमाज पढ़ेंगे, अदा करेंगे? नमाज अदा करेंगे क्योंकि घुटने टेकेंगे। जान रहे 4%, वो मुस्लिम, जब लालू जी बोले कि मुस्लिम को आरक्षण देना चाहिए, तब तो ये लोग लेके, ये तो पूरे चुनाव भर म से मुस्लिम, म से मंगलसूत्र, म से मुजरा तक पहुंच गए। कह रहे हैं जिस दिन शपथ ली गई थी उस दिन जो है इतनी बड़ी घटना हो गई, पनौती भी कह रहे हैं कुछ लोग। देखिए वो तो पाकिस्तान को किसी तरह हराते हराते जीती है इंडिया की, और उस दिन टीम भी जीती। और जिस तरह से आतंकवाद का जो ये ढंढोरा पीट रहे थे कि खत्म कर दिया हूं, तो हम लोग वही बोल रहे थे अग्निवीर योजना, यानी जो योजना है, नाकामी का एक सूत्र है। सेना को मजबूत करने के जगह पर अपने नाकामी का जो प्रोपगंडा बनाया गया, जेडीयू भी मांग कर रहा है कि अग्निपथ अग्निवीर योजना खत्म करो, क्योंकि अग्निवीर योजना जो युवाओं को ठगा गया है, जो 75 साल का आदमी देश चलाने के लिए गारंटी देता है और 22 साल का युवा 25 साल में रिटायर हो जाएगा, उसकी गारंटी नहीं दे पा रहे। मोदी जी पनौती ने, उनका शुभांश देश के लिए ठीक नहीं, पनौती है मान लो। देश के जिस प्रहरी जो चौकीदार है शपथ लेता है तीसरी बार, और देश में इतनी बड़ा जो धर्म स्थल, अरे पनौती नहीं रहते तो राम जी उनको धोखा देते। प्रभु श्री राम के नाम पे चुनाव में पूरा 22 जनवरी को जिस तरह से एजेंडा बनाया गया, ये नहीं आए, वो नहीं आए, इनको न्योता दिया, इतना बड़ा करने के बाद अयोध्या, रामेश्वरम, चित्रकूट, जो राम से जुड़ा हुआ जगह, वहां से हारते गए हैं। तो देश का त्रिशूल से लोकसभा सीट से सुरेश गोपीनाथ ने पद छोड़ दिया कल मंत्री पद के साथ। देखिए अभी बहुत लोग पद छोड़ेंगे, पार्टी भी छोड़ेंगे। ये बैसाखी की सरकार नहीं, कल कई लोग मन से नहीं ले रहे थे शपथ, क्योंकि मन में उनके कुछ और था, और इन लोग अपने जिस तरह से जनभावनाओं को प्रेषित करने का काम कर रहे थे। लोकतंत्र और संविधान में जिस तरह से इंडिया गठबंधन और कांग्रेस ने जो जज्बा
देश के उस नब्ज को पकड़ के जनता के विश्वास, जिस तरह से यानी 22 में यानी किसान को दुगनी आय कहकर आए थे, 2 करोड़ नौकरी हमसे पूछ रहे हैं 8,500 रुपया खटाखट। अरे भैया, हमको तो अभी सत्ता में नहीं आ पाए, हम कुछ वोटों यानी कुछ जगह पर हम नहीं कामयाबी पावे, और जब हम आएंगे सत्ता में तो 8,500 खटाखट देंगे। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूं आप लोग के माध्यम से कि 2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ? 15 लाख। ये सरकार बैसाखी का, मैं बोला ना पहले, मेरा सब जो मुस्लिम को 4% आरक्षण देने के लिए टीडीपी अपने अपने संकल्प पत्र में देकर आया है, और 1 लाख मुस्लिमों के युवाओं को खाते में डालने की बात कही है। अगर उस बात को मोदी जी मानेंगे तो हम कहेंगे मोदी जी नमाज पढ़ने के लिए तैयार हैं कि नहीं? आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ। अब जैसे जो कैबिनेट तैयार हुई है उसमें ये भी बताया जा रहा है कि इसमें माइनॉरिटी और राजपूत ठाकुर गुस्से में है क्योंकि उन्हें जगह नहीं मिली मंत्रिमंडल। देखिए, कभी पठान का बेटा, कभी गंगा का भाई, इस बार तो गंगा माँ भी ने कहा, 3 बार उनको ब्रेक मारी, झटका दी कि तू हमारे पर भी 12% टैक्स लगाने जा रहे थे। वो तो हम लोग आंदोलन किए तो टैक्स हटा दिया गया, नहीं तो ये तो 12 जीएसटी लगा दिए थे गंगा जल पर 12%। तो ये मोदी जी किसी को नहीं, गंगा जी को भी नहीं छोड़े, गंगा सफाई के नाम पर लटक गए। और सबसे बड़ा बात, गौकसी के नाम पर जो गौकसी योगी जी और मोदी जी डंका पीटते हैं कि गौकसी बंद, 250 करोड़ रुपया चंदा लो धंधा दो, यानी जिस तरह का चंदा और धंधा का खेल खेला गया है, 8,500 करोड़ अपने पूंजीपति साथियों को 16 लाख करोड़ जिस तरह से चंदा दिया, देश के पैसा को बंटवारा किया गया है, ये सब मुद्दों के साथ ये सरकार घिरी हुई है। आप समझ सकते हैं कि चाचा एक तरफ बिहार के, एक तरफ चंद्रबाबू नायडू, जो मुस्लिमों को 4% आरक्षण देने की बात ये सरकार अगर मान जाती है तो समझ लीजिए हिंदू मुस्लिम जो करने का तुष्टीकरण इनका खत्म हो जाएगा। जो बार बार म से मुस्लिम, म से मंगलसूत्र तक, म से मंगलसूत्र और म से मुजरा तक पहुंच गए, ये मुजरा करने वाली सरकार कल दिख रही थी कि मुजरा खुद करना पड़ेगा हमको। अगर सरकार सत्ता में इस तरह से ठगबंधन किया गया, गठबंधन जो है इनका ठगबंधन है, देश को जिस तरह से लोकतांत्रिक संविधान को कमजोर कर जेडीयू रहेगी बनी हुई। अरे कहाँ, कल ही खजुआ रहे थे चाचा की, क्या गुस्से में आ रहे थे चाचा के मन, जब उनको चाचा को अब जो बोल रहे हैं टीडीपी को लोकसभा स्पीकर पद चाहिए, और चाचा को चाहिए कि स्पेशल पैकेज, बिहार को जो बार बार धोखा दिए स्पेशल पैकेज के नाम पर, अगर पैकेज नहीं मिलेगी तो चाचा का पैकेज बंद हो जाएगा, पलटी मार देंगे। अरे सूत्र है, और सूत्रों के धारण मैं करके बता रहा हूं कि चाचा बहुत जल्दी, 13 महीना अटल जी का सरकार 13 दिन चला था, इनका शायद खप तेरे ही होगा, पता नहीं चलेगा। क्योंकि मोदी जी एक तो हम दित्तो नास्तिक, मैं हूँ, वो भगवान बनने चले थे, कहे कि बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मैं तो अवतारी हूँ, मैं चाहूँ ये करूँ, मैं चाहूँ वो करी, मेरी मर्जी। स्वामी जी, कुछ भक्तों का कहना है कि अगर मोदी जी अपने सहयोगी दल टीडीपी के साथ मिलकर के अगर मुसलमानों को 4% आरक्षण देंगे, उससे बेहतर है मोदी जी इस्लाम कबूल कर ले। तो हम भी कह रहे हैं कि मोदी जी इस्लाम अब कबूल करना चाहेंगे कि नहीं जाएंगे। वो कहते हैं कभी कभी चुनाव के जब मुस्लिमों की बात आती है तो जा रहे हैं वहाँ आंध्र प्रदेश। हाँ, तो वहां पर जाएंगे तो 4% ऐलान करके आना पड़ेगा। यहाँ इस्लाम धर्म को कबूल करेंगे, वहीं जाकर कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोदी जी बोलेंगे। क्योंकि इसलिए बोलेंगे कि जो 4% आरक्षण देने की बात कही गई है टीडीपी द्वारा, अगर उसको खारिज करेंगे तो अब उसी दिन की बैसाखी का टायर पंचर हो जाएगा। क्योंकि 1 लाख रुपया मुस्लिम युवाओं को देने की गारंटी देकर आए हैं चंद्रबाबू नायडू, वहां का तोड़ फोड़ आगजनी शुरू हो गया। वो कभी भी सरकार 2 पहिए पर चल रही, कोई पंचर हो जाएगी, सरकार गिर जाएगी। कबूल कर लेते हैं तो जो सो कॉल्ड जो भक्त कहे जाने वाले जो टीवी एंकर हो या फिर जो भक्त हैं, जो गोबर भक्त हैं, जो कहते हैं कि मैं कैंसर ठीक कर देता हूं गोबर से, जो कहते हैं कि पेशाब पीकर मैं जिंदा हूं, गौमूत्र पीकर जिंदा हूं, उनका तो देख रहा हूं कि सैया पे चले जाएंगे। जिस तरह से आप देखे होंगे उनके आरएसएस प्रमुख, आरएसएस पर भागवत जी यहीं पर एक मस्जिद में जाके कुरान शरीफ के पारा पढ़ना शुरू कर दिए, कहे जो मुस्लिम का डीएनए हो मेरा डीएनए है। एक तरफ मुस्लिम पर पानी पी पी के तुष्टीकरण राजनीति कर रहे थे पूरे चुनाव भर में, दूसरे तरफ ये डीएनए कहते हैं मेरा है, जो संस्थाओं पे मेरा अधिकार है उतना, और उसको Y+ सुरक्षा दिलवा देते हैं मौलाना को। आप कह रहे हैं कि 12 तारीख को आंध्र प्रदेश जा रहे हैं चंद्रबाबू नायडू के रोड शो करने में,
तो वहां जाके मोदी जी इस्लाम कबूल करेंगे, नमाज अदा पढ़ेंगे? देखिए 12 तारीख को मोदी जी अगर 4% आरक्षण के लिए कबूल है करेंगे तो समझ में आएगा कि मोदी जी हाँ। अब नमाज अदा करना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनके बात पर बार बार जो जुबान पे आ रहा था कि हम मुस्लिम का तुष्टीकरण, धर्म का तुष्टीकरण नहीं आप करते हैं। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं मोदी जी हाँ को तो लेकर। मैं बोल रहा हूँ 4% आप मुस्लिम को आरक्षण का विरोध आप कर रहे थे, मुस्लिम के आरक्षण का। लालू जी एक बात कह दिए तो उसको तुम आगजनी की तरफ फैला दिए। जब आपका सहपाठी, आपका हिस्सेदारी टीडीपी के साथ है, वो 1 लाख रुपया मुस्लिमों को और 4% आरक्षण देने की गारंटी दिया है, तो उस गारंटी का अगर आप गारंटी देते हैं तो हम समझेंगे कि आप जब मोदी नमाज जी पढ़ने जा रहे नमाज हैं। पढ़ेंगे तो सरकार तो इसी टूट गिर जाएगी। देखिए नमाज पढ़ेंगे तो टूटेगी, तो भाजपा वाले टूटेंगे ना, कहेंगे कि हमारा नीति और नियत नहीं है। आप बना रहे आप सरकार? देखिए सुनिए, हमारा सरकार तो जनता बना दी है, अपने प्यार मोहब्बत से न्याय को लेकर चले हैं। आज विपक्ष मजबूत हो गई है। कम से कम हम अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए जो रोजगार युवाओं को खत्म कर दिया गया इस देश में, जिस तरह से 16 लाख करोड़ पूछते हैं हमसे कि 8,500 रुपए आप कैसे दोगे? आप अपने 22 पूंजीपतियों को अरबपति बना सकते हैं तो हम 16 लाख करोड़ रुपया दे सकते हो, तो हम 8,500 रुपया क्यों नहीं दे सकते? सत्ता में आएंगे तो खटाखट तो हम देंगे ही। एक खटाखट पर मशीन खराब कर दिए, हमारा मशीन जिस दिन ठीक होगा उस दिन हम देंगे।